अगर मूलधन 9,000 है, ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष वार्षिक है, और अगर समय 2 साल है तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे निकालेंगे। आज की इस कक्षा में हम बहुत बेहतरीन तरीकों का प्रयोग करके चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित 3 से 4 प्रश्नों को हल करेंगे, और सारे के सारे जो तरीके होंगे बेस्ट होंगे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है, टाइम पीरियड अगर केवल 2 साल दिया है, तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं कैसे निकालूंगा। मैं सीधा सीधा फार्मूला इनपुट करूंगा, P इंटू 2R पॉइंट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ध्यान रखिएगा, P इंटू 2R पॉइंट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, इस वाले फार्मूले में अगर मैं रख देता हूं तो सीधा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। कैसे? मूलधन कितना है? 9,000। ब्याज की दर कैसी है? 4%। तो 4 का डबल 8, 4 के स्क्वायर 16, भागित कितना? 2 जीरो, 2 जीरो यहां से कैंसिल होगा। मेरे पास बचेगा 90 गुणित 8.16। मैं गुणा करूंगा तो 734 रुपया 40 पैसा सीधा सीधा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है। ये मेरा फाइनल आंसर है। ध्यान रखिएगा, जब आपको क्वेश्चन में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को देता है तो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर इस सवाल को मैं बदल देता हूं और मैं अगर आपको ये कहूं, प्रिंसिपल अगर मेरे पास 10,000 है, ब्याज की दर अगर 10% ईयरली है, और टाइम पीरियड अगर मुझे 3 साल दिया है और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को हम कैसे निकालेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है, हम क्या करेंगे, 10,000 का 10% निकालेंगे। जब परसेंटेज आप हल करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 100 होगा, 2 जीरो यहां से कैंसिल होगा, और यहां पर आएगा 1,000। फिर क्या करेंगे, 1,000 को पकड़ेंगे और 1,000 का हम 10% निकालेंगे, फिर 2 जीरो कैंसिल होगा, आएगा 100। फिर हम क्या करेंगे, 100 को लेंगे और 100 का फिर 10% निकालेंगे तो आएगा 10। ध्यान रखिएगा, मूलधन का 10% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है, फिर उससे उसका 10% जो आएगा, 10,000 का 10% 1,000 आया, 1,000 का 10% 100 आया, फिर 100 का 10% 10 आया। पहले में गुना 3, दूसरे में गुना 3 और तीसरे में गुना 1। यहां हो जाएगा 3,000, यहां हो जाएगा 300, यहां पर हो जाएगा 10। अब आप इनको जोड़ेंगे तो 3,310 जो है मेरा क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का निकल जाएगा, 3 साल का। तो इन 2 मेथड का हम प्रयोग करके, यानी समय जब आपको 2 साल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, और समय जब 3 साल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, इस मेथड का प्रयोग करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से निकाल सकते हैं। अब अगर सवाल में हमको मान लिया जाए कि अगर मुझे 8,000 दिए है मूलधन, ब्याज की दर दी है 5%, और टाइम पीरियड अगर मुझे दिया है 2 साल, और मुझे सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है। सीआई और एसआई का अगर मुझे मान लिया जाए कि डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस को मैं कैसे निकालूंगा। तो इस डिफरेंस को निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका है उसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ेंगे 5%, और 5 भागित कितना होगा, 100, 5 20 100, कितना हो जाएगा, 1/20। इसका कंपेयर करेंगे 1/a से। तो जब आप इसका कंपेयर करेंगे 1/a से तो देखेंगे ये जो भाग आपको दिख रहा है वो a है। तो यहां से आप इसका स्क्वायर ले लेंगे। कभी भी कोई सवाल आएगा और डिफरेंस निकालने की जब बात करेगा 2 साल का, मैं 2 तरीके बताऊंगा, समय जब 2 रहेगा तो हम क्या करेंगे, 8,000 मूलधन है, ब्याज की दर 5% है, समय 2 साल है, और सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को सरल करेंगे, 1/a के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और तुलना करेंगे। a बराबर वहां से आ रहा है 20, और कुछ नहीं करेंगे, प्रिंसिपल को हम डिवाइड कर देंगे a स्क्वायर से। प्रिंसिपल कितना है, 8,000, तो 8,000 को डिवाइड कर देंगे a स्क्वायर से। a मतलब 20, 20 के स्क्वायर होता है 400। तो देखिएगा यहाँ 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8, 20 चौक 80, सीधा सा मेरा आंसर निकल जाएगा 20। यही मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। किसका डिफरेंस हो जाएगा, सीआई और एसआई का, अगर समय 2 साल दिया है तो। ये पहला मेथड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं तो मैं क्या करूंगा, 8,000 को रखूंगा, उसका मैं निकालूंगा 5%, 2 जीरो यहां कैंसिल होगा, उत्तर क्या आ जाएगा, 8 पंचे 40, 400 आएगा। फिर से मैं क्या करूंगा, 5% निकालूंगा। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ जितना मूलधन है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसे निकालना है, फिर जो उत्तर आएगा उसका फिर से निकालना है उतना ही %। ये खत्म।
5 24, यही मेरा आंसर है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही मेरा आंसर है। 2 बार हल करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ये हो गया दूसरा मेथड। इसी को अगर हम और एक तरीके से बनाना चाहें तो आप डिफरेंस के लिए सीधा फार्मूला होता है P इंटू आर अपन 100 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसमें रख दीजिए तो CI और SI का 2 साल का डिफरेंस सीधा इस ट्रिक का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। इसमें फायदा क्या है, अगर आपको केवल डिफरेंस निकालने के लिए प्रश्न देता है तो आप किसी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस मेथड को भी जानना हमको जरूरी है। डिफरेंस निकालना है, प्रिंसिपल दिया है 8000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो 5/100 पूरे का होल स्क्वायर। यानी इसका मतलब है 8000 5 विषम 100 सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, उतना ही आएगा, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 4 दूनी 8, तो डिफरेंस कितना निकल जाएगा 20। ये तीसरा तरीका है। इन 3 तरीकों में से किसी भी मेथड का प्रयोग करके आप CI और SI का डिफरेंस जब टाइम पीरियड 2 साल है निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इसी सवाल में समझाने के लिए अपन प्रिंसिपल ले लेते हैं 16000, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लेते हैं कितना 10% और टाइम पीरियड मान लेते हैं कितना 3 साल, और मुझे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सॉरी CI और SI का डिफरेंस निकालना है मुझे, है ना। तो मैं कैसे निकालूंगा, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा समय कितना है 3 साल। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया था उसको सरल कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 10% का मतलब होता है 10/100 और 10/100 का मतलब होता है 1/10, यानी 1/10 का मतलब है आप इसका कंपेयर इससे करेंगे 1/A से, तो आप देखेंगे कि A बराबर कितना हो रहा है 10 हो रहा है। और जब A का उत्तर 10 हो रहा है तो अपने को क्या करना है, यहां पर D/P बराबर 3A+1 डिवाइडेड बाई A³, इस वाले फार्मूले का प्रयोग करना है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर लेकिन समय उसके 3 साल, सबसे बड़ी शर्त समय का 3 साल होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर 4 या 5 भी रहेगा तो भी बनाया जा सकता है, फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। A कितना है यहाँ देखिए, कंपेयर कीजिए 10, 1/A से तुलना करके निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे 10, 10 या 30, 30 इसमें रखिए 10 या 30 और 31, यहाँ 31 हो जाएगा। 10 का क्यूब होता है कितना 1000, सीधा सीधा 1000 हो जाएगा। डिफरेंस मुझे चाहिए और प्रिंसिपल मुझे दिया है कितना है 16000, है ना। तो यहाँ से क्या होगा 1 2 3, 1 2 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सॉल्व कर दीजिए। D बराबर 13 गुणा करेंगे तो 16 गुणित 31, 31 भागित कितना 10, तो 16 एकम 16, 16 3 48 और 1 49 भागित 10, तो डिवाइड कर देंगे तो 49.60, यही मेरा क्या हो जाएगा CI और SI का डिफरेंस हो जाएगा। तो इन मेथड का प्रयोग करके, इन शॉर्ट तरीकों का प्रयोग करके आप प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा की तरह आपके सकारात्मक सुझावों का स्वागत रहेगा। थैंक यू।